सब सुत मोही प्राण की नाई और राम देते नहीं बनई गोसाई। कहा हम अपने पुत्र को हम खुद चलेंगे। नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो। रोको मत तुम राम लखन को साथ हमारे जाने दो। तो खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाने दो। मुलायम सिंह रावण के ही प्रतीक थे। ऐसे बहुत सारे रावण थे। कांग्रेस वाले में कांग्रेसी रावण ही थे। इतने साल शासन किए, क्यों नहीं बनवाए। चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है, तो सौगंध खा के आए थे, सौगंध छुड़ाने जाएंगे। नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी हम मौजूद हैं शहीद गली के किनारे एक मंदिर में। मंदिर विजय राघव जी महाराज का मंदिर है। आप देख सकते हैं पीछे मंदिर है। खैर अभी खाना वाना खिला दिया गया, मंदिर बंद कर दिया गया। दादी बता रही थी, दादी से भी हम लोग बात कर रहे थे कि 90 और 92 की दशक की वो कहानी याद कर रहे थे हम लोग। तो खैर हम तो उस टाइम थे नहीं, हम तो सोशल मीडिया पे ही सुने हैं, लेकिन इनके मुंह से हम सुन रहे थे कहानी, तो सोचे आपको भी दिखा दे और आपको भी बता दे क्या हुआ था। दादी सर्वप्रथम नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम श्री भारती शुक्ला। अच्छा। लोग रामायणी के नाम से जानते हैं क्योंकि कथावाचिका हूँ। और 2 नवंबर की घटना यहाँ हुई है इस मंदिर में, क्योंकि उस समय कर्फ्यू था अयोध्या में, तो सब दुकानें बंद थी और कार सेवक जो राम भक्त चले तो वो उनका लक्ष्य अनुशासित लक्ष्य था कि हम रामलला का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। और तत्कालीन जो सत्ताधीश थे मुलायम सिंह, उन्होंने जो है एक चैलेंज किया था ना कि इतना हमने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो भूल गए कि वो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं वहाँ अयोध्या धाम भी है। अयोध्या ने कभी भी किसी दुष्ट प्रशासक की चुनौती को जो है बर्दाश्त नहीं किया, उत्तर दिया है, हमेशा लड़ा है। क्योंकि जब रावण ने प्रतिज्ञा की, अपनी सैनिक चौकी बना दी मलदकरुस में, ताटक वन बक्सर है आज का, तो ताड़का को सेनाध्यक्ष था। 1000 हस्तबल सुकेत की कन्या रखती थी, उसी का नाम ताड़का था। और बैरिकेड कर दिया उसने 6 कोस की भूमि, मुलायम सिंह ने 5 कोस की भूमि। तो फिर राम भक्तों को लगा कि ये तो सनातन की परंपरा टूट रही है, परिक्रमा रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। धर्म पे किसी को, हाँ, वो हमारा धार्मिक संस्कार है और सनातन से त्रेता से ही परिक्रमा करने की आदत बनी रही है। परिक्रमा जो है हम अपने पूर्वजों की, पितरों की, ये सब परिक्रमा करते रहते हैं, तो परिक्रमा वहीं से चलती है। अब ये 84 कोस की परिक्रमा यहाँ होती है, 14 कोस की होती है, 5 कोस की। तो अब उसने कहा परिक्रमा नहीं होगी, तो वहाँ से तब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के गए थे। और अब जो है अशोक सिंघल, वामदेव, बाबा रामचंद्र परमहंस जी, एक कोई गिरी जी भी थे, मुझे इस समय नाम नहीं स्मरण है, दाढ़ी वाड़ी संत थे, अब नाम इस समय भूल गए। बहुत ओजस्वी संत थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे वो। और पीछे राम भक्त। और ये लगभग दिवाली के पहले से ही आवागमन अयोध्या में इनका शुरू हो गया था, पर अयोध्या के अंदर नहीं थे, गन्ने के खेतों में, गाँवों में सब, हाँ, छिपे शरण लिए हुए थे। और कि जब समय आएगा तो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों के तार जुड़े थे, एक दूसरे से हाँ, सब जानते थे एक दूसरे को। जब कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, तो सब एक हो गए। और इनका संचालन हमारे यहाँ महेंद्र नाथ अरोड़ा, जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बलवंत राय गर्ग हरियाणा कैथल के बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, और भुज के कांति लाल जैन, और वो तो 70 साल के थे। हाँ, वो हाफ खाकी पैंट और काली टोपी में ही थे, वो भगवा ओढ़े हुए। इस तरह से ओम प्रकाश शर्मा भी थे। अब एक गणपत शर्मा राजस्थान का था एक। तो इन सबों के साथ जो है ये सब नेतृत्व करके बिठा के कार्यकर्ताओं को 2 नवंबर को इसी तिराहे से, अभी आप बाहर आप लेंगे फोटो दिखाएंगे, और चौराहे तक, और कहीं नहीं, सब बैरिकेटिंग थी, बस इतने में ही आकर के। जब वहाँ देखा बैरिकेड है ना, तो उन लोगों ने कहा यहीं बैठ के भजन करो।
तो बैठे बैठे खिसके ये लोग तो चौराहे तक पहुंच गए थे। अभी कोई लड़ाई की बातचीत नहीं हो रही थी। पूर्णिमा नहा के भी आए थे, तो जो आता गया उसको बिठाते गए, यहीं तक आ पाए। तभी 3-4 से कम लोग, 2,500-3 हजार थे। बस इस पूरी गली में 3,000? हाँ, ये इसी सड़क पे थे। यहाँ चाय वाय बन रही थी और घुघरी छौंकी गई थी, वो बनी चुकी थी। चाय बन रही थी कि क्रम से थोड़े थोड़े आते जाएंगे और प्रसाद लेते जाएंगे और अपना जो है फिर दूसरे ऐसे। कोई आशंका भी नहीं थी कि गोली चलेगी, क्योंकि 30 तारीख को पुलिस से समझौता हो गया था। 30 को 5 मारे गए थे ना, रमेश पांडे को गोली उसी दिन लगी थी, 30 तारीख को। हाँ, 5 उस दिन मरे थे ना, तो ये आशंका नहीं थी। वो राजेंद्र धरकार ये सब जन्मभूमि पे शहीद हुए थे। उसी दिन ना वसुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार, सब जहाँ हम लोग तो परमहंस बाबा जी यहाँ से जुलूस लेके चले अशोक सिंघल के साथ, तो उनको पत्थर भी लग गया था, लेकिन फिर भी वो आंदोलन नहीं छोड़े, साथ में ही थे। फिर हम लोग, पुलिस ने चौराहे पर जब रोका तो महिलाएं निकल गईं। वो कनव भवन पुजारी जी की पत्नी सावित्री देवी ये सब लेके महिलाओं का जुलूस निकल गया, और बाबा जी इन लोगों को खेद के पुलिस, अब लाठी चार्ज ये सब शुरू हो गया, आंसू गैस, तो भगदड़ मची। तो बाबा जी को तो खेद के वहाँ तक उनके आश्रम में कर ही दिया होगा, हमने देखा नहीं था, लोग बता रहे थे कि वहीं कर दिया ले जाके। और जो लोग घुस पाए वो यहाँ घुस आए, तो अशोक सिंघल जी इसी कमरे में छिपे थे। यही कमरा था? हाँ, यही कमरा था। 30 को दिखा देंगे, आप बैठिए। हाँ, अब वो फिर यहाँ से बचे इसमें छिप करके, और इसके बाद जब शांत हो गया तो, और जो कारसेवक यहाँ बचे थे, अब हम नहीं जान पा रहे थे, लेकिन भरे थे कि कौन था। हम भी आने नहीं, इधर पुलिस थी तो उधर कनक भवन पुजारी जी के घर से ऊपर से हम उतर के अच्छा, आप ऊपर से चल के आए थे? उनके घर से सीढ़ी लगी तब अपनी छत पे आए, तो छत से फिर नीचे आए। फिर ये सब जा रहे थे, यहाँ सामान्य स्थिति हो गई थी। तब जब अगर कुछ मारपीट या इसकी आशंका होती तो 2 नवंबर को ये लोग भी तो कुछ तैयारी से आते, या ना आते, ये भी हो सकता था। कहते हैं लोग, सब लोग तैयारी कर लिए थे 2 नवंबर को, जानबूझ के कि लाठी डंडा लेके रखे थे कि पहले से हाँ, उनके पास क्या था? कारसेवक पास कुछ नहीं था, कहाँ से लाठी? ये बताइए, कोई जो है ट्रेन का टिकट कटा के थोड़ी ना आए थे। हर जगह रोके जहाँ घर से चले होंगे वहाँ पुलिस ने रोका होगा, कुछ नहीं निकलता था। अपना पता तो रखे नहीं थे कि पकड़ ना जाए। तो आधार कार्ड भी नहीं था, कुछ आधार कार्ड नहीं था, अपनी फोटो तक नहीं रखे थे। आपस में एक दूसरे को बता देते थे, कुछ हो जाए तो तू मेरे घर जो है ये समाचार देना। मैं डायरी भी नहीं रखते थे कि उसमें लिखा, पुलिस पकड़ लेती तो अंदर ना हो जाते, गिरफ्तारी के वारंट हो जाते। कुछ नहीं था, केवल सामान्य वस्त्र में थे, एक झोली लटकाए थे, कुछ भी नहीं था हम लोग के पास। लाठी डंडा लेकर के भला अयोध्या में घुस पाते हैं? हम लोग के घर में तो लाठियाँ नहीं निकली। जो मंदिर वाले थे उनके यहाँ तो कोई लाठी नहीं थी। अच्छा, उस टाइम पुलिस चेक की थी कि नहीं? सब हमारे यहाँ रोज सर्च होती थी। हाँ, डॉक्टर साहब ने दाढ़ी बनवा दिया था तो नहीं पहचान पाती थी, बाहरी फोर्स थी, तो इसीलिए वो यहाँ थे। और मैं तो बाहर चली गई थी कथा वथा करने के लिए, थी ही नहीं। और नाम भी बदल गया था ना, वो ओम श्री भारती करके जो है, वो पूछते हैं ओम श्री भारती कहाँ, सब कहते थे कहीं कथा कर रही होंगी, और ओम श्री शुक्ला करके हम यहाँ रहते थे। अच्छा, आप रहती यहीं थी? हाँ, नहीं चले, छपरा चले भी गए थे। अच्छा, आया जाया करते थे। उस टाइम थे जब बहुत शक्ति हुई तो जा ही नहीं जाते, तो वहीं फंस जाते। बच्चे थे छोटे छोटे। ऋचा थोड़ी 10 साल की थी, उसकी है वीडियो, कह रही है हमारा किताब कापी फाड़ दिया, मम्मी का रूम बर्बाद कर दिया, सब आप देखिएगा, वीडियो है, हमारे पास भी है। हाँ, तो इस तरह से वो कारसेवक वहाँ भजन कर रहे थे। इतने में ही लगता पुलिस जो फोर्स थी उस पर किसी ने पत्थर चला दिया छत से। कारसेवक में ही कोई नहीं, वो उन्हीं के आदमी होंगे, ये योजनाबद्ध काम हुआ। कारसेवक तो बाहर का आदमी है, किसी की छत पे कैसे जाएगा आप बताइए? छत से पत्थर आ रहा है, कोई घुसने, दरवाजे तो सब बंद थे, फोर्स ने बंद करा दिए थे। यही एक आश्रम खुला हुआ था, क्योंकि अब कुछ मालूम तो ऊपर, लेकिन फोर्स 30 को ही आ गई थी हमारे यहाँ। फोर्स ऊपर खड़ी थी बंदूक लेकर के। आपके ऊपर यहाँ पे छत कैप्चर कर लिया था, और किसी के नहीं, लेकिन हमारी छत पे फोर्स पूरी तरह से थी। लेकिन बलवंत राय गर्ग, अब ये सब प्रोफेसर वगैरह थे, तो अंदर बाहर कर रहे थे, कुछ सामान ले आ रहे थे, दे रहे, दोना पत्री इधर उधर का सब कर रहे थे। कभी कभी वो दरवाज़ा खुलता था। तो और पहले तो हम लोग वहाँ तमाशा देख ही रहे थे, भीड़ जुटाई होगा लोगों का। हाँ, जुटा था, सब भजन कर रहे थे, तो हम लोग भी उसी में थे।
पुजारी जी का भी परिवार था। जब वहाँ लाठी चार्ज होने लगा तब भगदड़ मची, तो पहले तो जिसका घर है वो तो अपना बच ही लेगा। हम ही बेहोश हो गए थे, हमको गोली लग गई थी प्लास्टिक की, तो हमको कार लग गई थी। हाँ, कहाँ हमारी पीठ में लगी थी हमारे। अच्छा। हाँ, उसके निशान हैं, अब इतना उतारना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ठंडी ठंडी में रहने दीजिए। हाथ टूट गया था हमारा, ये देखिए। पुलिस के डंडे से? हाँ, पुलिस के डंडे से टूटा और प्लास्टर हो अपने आप ही जुड़ा, पट्टी उट्टी बांध के। इसलिए अभी हल्का हल्का थोड़ा टेढ़ा है ना। हाँ, ये है ना निशान। अब इतनी 33 साल का टूटा निशान, 90 का टूटा है आज, इस तरह से है। ये देखिए, ऐसे हाथ होना चाहिए था, ये चीज। तो उस टाइम तो आप घर के अंदर थी, तो आप पे क्यों लाठी चली? लाठी चली तो हमारे यहाँ सब कार सेवक थे ना। अच्छा। राम भक्त थे, और फोर्स ऊपर से आई तो उसे क्या पता हम घर वाले हैं कि बाहर वाले। फोर्स ने ऊपर से वहाँ ऊपर दरवाजा तोड़ा, फिर ये दरवाजा तोड़ा। अच्छा। फिर फोर्स, और फिर तोड़ करके उस फोर्स ने ये खोल दी। ये खुला रहे थे तो कार सेवक अंदर से ताकत लगाते थे, नहीं खुल रहा था तो इन्हीं लोगों ने, जो अंदर वाली फोर्स थी वही तो तोड़ी इधर से दरवाजा। अच्छा। ये वाला दरवाजा? हाँ, और उधर के दरवाजे से तोड़ करके, गौशाला का दरवाजा तोड़ के उधर से फोर्स खेदे हुए थे, तो कार सेवक भर भरा के इधर आए। वो भाग के इधर बचने के लिए आए? हाँ, इधर आए तो इधर भी फोर्स थी। इस कमरे में कार सेवक भरे थे, इनको तोड़ के लगे। बलवंत राय गर्ग अपने हरियाणा कैथल को लेकर के इन्हीं दोनों कमरे में थे, जिसमें अशोक सिंघल बचे थे 30 अक्टूबर को। तो ये दरवाज़ा तोड़ दिया। तो इस कमरे के और महेंद्र अरोड़ा वाले कमरे के सारे कार सेवक वो सब उसी रास्ते से भागे, और चारों तरफ से बैरिकेड थी, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कौन खोले? भगदड़ भी बच जाते। नहीं, फोर्स वाले गोली चला देते या इसकी ऐसे ही जैसा हाल करते। तो डर के मारे भयभीत थे लोग ना, इसलिए दरवाजे बंद करा दिए गए थे ना। तो हिम्मत किसकी थी कि खोले? तो अब फोर्स राम भक्तों के बीच चल रही थी। एक तरफ निहत्थे, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियाँ। वो मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियाँ। जो गिरता था तो यही एक आवाज़ आती थी, और कम से कम 30 लोग रहे, उसमें कोई बचा ही नहीं। एक ओम प्रकाश पांडे, वो आजमगढ़ वाला बचा था, वो भरे थे, सबको जिंदा मुर्दा गिरते ही भर लेते थे, बाल पकड़ के कुत्तों की तरह घसीटते हुए ले जाते थे। तभी उसका भाई मरा ना, शहीद हुआ, शरद। राम को लगी गोली तो नहीं रहा, भाई को बचाने दौड़ा, उसको भी पीछे से मार दिया। कुठारी बंधु एक दूसरे को बचाने हाँ, दोनों इसी कमरे से निकले, इसी गली, शहीद गली में ही शहीद हो गए। ये भावुकता ये आंखों में आपके दिख रहा है, ये पानी आ गया बोलते बोलते, क्या हो गया आपको? याद आ गया क्या दृश्य? हाँ, वो सब याद आ जाता है कि किस तरह से आज़ाद भारत में और जवानी जो है कुचल रहे थे। ये डायर से भी बदतर थे। घरों से दरवाजे तोड़ तोड़ के खींच के तो ले गए। लाठी मारोगे, लाठियों में वो कील गड़ी थी, तो जैसे चाइना वाले किए थे, तो उनको तो हमारी सेना ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन अब ये भूलर 6.5 फीट वाले, वो नन्हे मुन्ने दुधुए बच्चे जैसे सब आए थे, तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो किस चीज़ से लड़ते? वो तो जो है सैनिकों से भी ज़्यादा वीरता उन्होंने दिखाई, पराक्रम, धैर्य, शक्ति, पराक्रम। ये बाहुबली नहीं थे, वो आत्मबली थे, अध्यात्म से परिपूर्ण थे। रामलला के लिए उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जय श्री राम करते उनको मोक्ष हो गई। कभी सपने में नहीं दिखे, कोई डरा नहीं। वो शहीद गली तो इतनी ज़्यादा आगे पीछे चलती है, उसी रास्ते से लोग अपने अपने घर जाते, कभी किसी को मिले नहीं, कभी नहीं। पहले तो बीप वाले यहाँ दिया हुआ जलाने आते थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे बातें पुरानी हो गई, पुराने लोग नहीं रहे। बाबा रामचंद्र जी जब तक थे तब तक दिया जलता रहा, उनके जाने के बाद फिर दूसरे कार्य में लोग लग गए। हाँ, यही बात है। फिर ये हुआ जन्मभूमि बन जाएगा तब एकदम सारा फिर महायज्ञ किया जाएगा, जो आज योगी मोदी कर रहे हैं। उसी में सबको नमनांजलि, श्रद्धांजलि हो जाएगी। तो सेठाराम को जो इधर से भागा तो इधर वाली पुलिस ने मारा। सेठाराम राजस्थानी था ना, वो तो 20-22 साल का था, उसके मुंह में गोलियां उतारी थी। यही मौत हो गई थी। वो गोल चबूतरा है बाहर, उसी पे मर गया था, वो शहीद हो गया था। इस मंदिर के बाहर चबूतरे? हाँ, गोल चबूतरा, फुलवाड़ी थी ना ये। अच्छा। तो गोल चबूतरे में सब बैठ करके अपना धूप ऊप लेते थे। और हमारे चाचा जो थे संकर्षणाचार्य जी, वो भी 49 में कुदार गई थी, लेके रामलला प्रगटाने गए थे। FIR दर्ज हुई तो शंकर शरण हो गए। अंग्रेजी में संकर्षणाचार्य को लिखिए संकर्षण, तो शंकर शरण हो जाता है। उनके पास आना नहीं है अंग्रेजों के पास।
यन है, हाँ यन है, हाँ आना नहीं है। तो फिर FIR में दर्ज किया हुआ है। तो यहाँ बाबा जी ने, मधुर कवि जी महाविद्वान, आदि अयोध्या के संत, उनके पढ़ाई हुए भागवत और रामायण थे, उन्होंने डांट भगा दिया। कहा हमारे यहाँ जो है शरण वरण नहीं होता है, कोई शंकर शरण कोई नहीं है, संकर्षण हमारे यहाँ होते हैं, होते ही नहीं है। पहचानती तो थी नहीं अंग्रेज के काल की वो सब, अभी लोग अंग्रेजियत बाकी थी, चले गए थे वो, लेकिन दे गए थे, कुछ अंग्रेजी बच गई थी। हाँ बच गई थी। वो जो यहाँ के फोर्स वाले थे उन्हें वही भरी थी, नहीं तो आते ही ना चेक करने। रामलला के नाम पर अगर कोई चेक कर क्या पाए, जब जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, 3 महीने बाद फिर FIR वो हो गई, फिर आ गए। तो वो चीज़ यहाँ परंपरागत चली आ रही थी, वो इतिहास, तो कहानी सुनाना, दोहराना। और रामचंद्र बाबा जी भी तो जब कार्यशाला दान करके फिर यहीं मोहल्ले में आ गए, तो रोज़ यहाँ पर भाषण होते ही थे, यहीं बैठकी हो जाती थी। अब जब अपने यहाँ से या तो वहाँ हो उनके यहाँ दूध की चाय पिलाते थे, और या तो यहाँ आ जाते थे। अच्छा, आप 2 तारीख की जिक्र कर रही थी कि पुलिस नीचे आई, डंडा हाँ, मारी, तो आपको क्यों गोली मारी गई? आप तो घर के अंदर थी ना? गोलियां अंधाधुंध चल रही, हम तब बाहर थे। अच्छा, जब तब तो पता नहीं, भागे हैं तब तो अंदर आए हैं ना। अच्छा, तो भागे तो गोली लग गई, गिर गए, फिर होश नहीं था, तो कार सेवक की तो पहले हम ही खींच के लाए। अच्छा, कार सेवक हाँ बताया वही आपको? ऊपर लेकर के गए, फिर बलवंत राय गर्ग ने वहाँ से बाहर से बंद कर दिया। तो फोर्स ने तोड़ के तो देखा, वो खिड़की तोड़ी, लेकिन वही खिड़की, हाँ, लेकिन उधर भी कमरा उससे देख नहीं पाए। वहाँ बहुत सारी औरतें भरी हुई थी, कार सेवा वाली बाहर की जो आई थी। अच्छा, कार सेविका भी आई थी, महिलाएं भी आई थी? महिलाएं बहुत आई थी, वो भरी थी उसमें। और कुछ क्लबवासी यहाँ जो परमानेंट बास करती थी वो भी थी उसमें, अब नहीं रही, ऊपर चली गई। अच्छा, आपके सामने जब कार सेवकों को गोली मारी जा रही होगी तो कैसा महसूस हो रहा होगा? वो दिन आज याद आता है कि नहीं, जब राम मंदिर बन रहा है तो? नहीं, वो दिन याद तो आता भी, तो जो है आंख में आंसू आ जाते हैं कि आज ऐसे थोड़ी ना हमने मांग के पा लिया है, कोर्ट ने हमें मांगने थोड़ी दे दिया है। हमने बलिदान किया है, हमने प्राण यज्ञ किया है, प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, और फिर वो ज्योति जला के रखी है। आज 1990 से आज तक कथा के मंचों पर बराबर हमने गाया, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, और बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाने दो। मैं हमेशा ही कहती थी कि जब धर्म पर आपत्ति होती, जब धर्म का नाश करने के लिए रावण आता है, तो रक्षा करने के लिए विश्वामित्र भिखारी बन जाता है। जब हमारा धर्म नष्ट करने को लंका से रावण जब आता है, तो मगध विश्वविद्यालय का VC विश्वामित्र सह विश्वामित्र अयोध्या में याचक बनाता है। और राम लखन को जब मांग करके ले जाने लगे, तो अपना बेटा कोई दे देगा लाम पे जाने के लिए। वाल्मीकि में आया है, दशरथ ने मना कर दिया, और गोस्वामी जी ने कहा कि सब सुत मोही प्राण की नहीं, और राम देते नहीं बनई गोसाई। कहा हम अपने पुत्र को, हम खुद चलेंगे, साथ चलेंगे। हाँ हम खुद चलेंगे, और हमारी धर्म यश कीर्ति यज्ञ फल जो चाहो ले लो। बोले ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो राम ही लखन चाहिए। तो रोने लगे। तब वशिष्ठ, अवध विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय एक हो गया। कुलपति वशिष्ठ ने समझाया, उनकी यज्ञशाला गोंडा में थी, जो भगवान की गौशाला थी। वशिष्ठ जी वहीं विरासत से, आश्रम उनका वहीं था, राजा के यहाँ थे। ये तो अयोध्या राजधानी थी, आज भी है। जमथा वशिष्ठ के बेटे के नाम से है, जमदग्नि मुनि का आश्रम वशिष्ठ के आज भी है। कभी गोंडा जाइए तो उसका फोटो खींच के लाइए। चलिए, ये तो उस समय की बात हो गई, लेकिन अभी राम मंदिर का निर्माण हो, तो हम सोच रहे 2 तारीख के। तो वशिष्ठ ने समझाया, हाँ, तब वशिष्ठ भूपत समझावा, और निप संदेह नाश कह पावा कि राम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये तो यज्ञों के रक्षार्थ आए हैं, ये आए हैं रावणत्व विनष्ट करने। इसलिए नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो, रोको मत तुम राम लखन को साथ हमारे जाने दो। बासी फूल, दशरथ को कहा आप बासी फूल हो, कहते हम चलेंगे। बासी फूल नहीं करते हैं, तिलक नई उजियाली को, नए श्लोक ने दिया है उत्तर सदा पुरानी गाली को। तो खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, बार बार मरने से अच्छा
एक बार मर जाने दो रावण, रघु के समय आया, अज के समय आया, दशरथ के समय भी आया। जैसे ये रावण, कौन रावण? मुलायम सिंह रावण के ही प्रतीक थे। ऐसे बहुत सारे रावण थे। कांग्रेस वाले में कांग्रेसी रावण ही थे। इतने साल शासन किए, क्यों नहीं बनवाए? तो मुलायम सिंह के लड़के जो है अखिलेश यादव, अभी उनको निमंत्रण भेजा गया था। तो जिसको निमंत्रण भेजा गया उसे वापस कर दिए, कह रहे हम इसको जानते नहीं है, इसके हाथ से हम निमंत्रण नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने भी पोस्ट डाली कि अखिलेश यादव अपने जान पहचान वालों की लिस्ट दम हो तो जारी करें, पता लगे कि उनके कितने कार सेवक हाँ, उनके हैं। हाँ, कितने उनके हैं जो निमंत्रण देंगे और वो आएंगे। उनके पिताजी गोली चलवाते हैं, वो आने से हाँ, और उनको कौन देने जाएगा? नरेंद्र मोदी जी जाएंगे उनको निमंत्रण देने, उनको अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी को पीएम है, वो भी निमंत्रण देने से आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद निमंत्रण दे रहा, और विश्व हिंदू में क्या, इसका मतलब हिंदू नहीं है अखिलेश? आप भी निमंत्रण देने जा सकते हैं, कोई भी दे सकता है। हम भी दे सकते हैं जाके, जिसको चंपत राय जी कहेंगे दे आओ। क्या भारत का नागरिक वोट मांगते हैं अखिलेश यादव, तब नहीं कहते हैं कि हम नहीं लेंगे वोट? तब तो घर घर ये भिखमंगे भी जो है कहेंगे कि हम वीआईपी हैं, हर 5 साल के भिखारी हैं। शर्म नहीं आई कहते हुए, तो आपकी साफ भी हो जाएंगे। पिताजी की कुर्सी गई ना, कभी गद्दी पे मुलायम सिंह नहीं बैठे। ये राम भक्तों का वरदान है, एक तरह से अभिशप्त है वो कुल उनका, देख लो। तो अखिलेश यादव को अहंकार हो गया है ना, और अहंकार ठाकुर जी का, रामलला का भोजन है। जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अखिलेश का भी वही होगा। 2 तारीख की आप बात कर रहे थे, कोठारी बंधु के बारे में आप कुछ बता रहे थे। कोठारी बंधुओं को तो विश्वामित्र की तरह से हमारे अशोक सिंघल मांग जांच करके, और हमारे सारे संत, अयोध्या के भी संत याचना करके लाए, और ला करके फिर उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए ही, ये तो क्या मरवाने थोड़ी ना लाए थे, सुरक्षा के लिए ही तो भजन कराया था। अनुशासित थे, लेकिन जब लाठी गोली बरसी तो फिर प्राण बचाने के लिए लोग भगे। फिर घरों से खींच करके अखिलेश के पिताजी के आदेश से सबको गोली मार दी गई। पांव में गोली मारे होते, कानून की रक्षा ऐसे भी तो होती कि कारसेवक मरता ना शहीद हो जाता। अगर मरता ना तो शहीद हो जाता, नहीं होता, बच जाता। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि मुलायम सिंह रावण हैं, मुलायम सिंह ये हैं, लेकिन मुलायम सिंह के मरने के बाद ही यही मोदी सरकार और यही योगी उनको बुला के पुरस्कृत करते हैं। हाँ, वो इसलिए कि किसानों के लिए जमीन के नेता थे, घर घर के थे। अखिलेश यादव से बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वही एक गलती कि विधर्मियों के चक्कर में वोट की राजनीति, वही एक ही गलती, दोबारा नहीं किए, दोबारा आए ही नहीं। उसके बाद कभी आए मुलायम सिंह? उसके बाद कभी आए? सत्ता में नहीं, उनकी सत्ता नहीं। अयोध्या कभी आए कि नहीं मुलायम सिंह? अयोध्या कभी नहीं आए, राम मंदिर कभी नहीं गए, कभी आए नहीं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि उनकी गति तो कंस की तरह हुई ना। कंस ने उग्रसेन का राज्य छीना, अखिलेश ने अपने बाप का राज छीना। यदुवंशी कहते थे ना, तो यदुवंशी ऐसे ही होते हैं। कृष्ण ने तो अपने पिताजी को जो है सजा दिया, कंस ने छीना था, उग्रसेन को जेल किया था, मुलायम सिंह को जेलें थी। वो तो कोर्ट तक गया था मामला साइकिल का। अच्छा, आप ही जान रहे हैं। अशोक सिग्गल की आप बात कर रहे थे जी। तो अशोक सिग्गल ये भी कहा था कि उस समय अशोक सिग्गल, लाल कृष्ण अडवाणी, यही लोग कार सेवकों को भड़का दिए थे कि तुम अब देख क्या रहे हो, अब उठाओ। नहीं, कभी भड़काऊ भाषण नहीं हुए। नहीं, कभी भी भड़काऊ, यही होता था ना। देखिए, मुलायम सिंह ने कहा परिंदा पर नहीं, ये भड़काने वाली बात नहीं है। सनातन परंपरा को तोड़ना, भड़काना नहीं। भड़काने का काम तो मुलायम सिंह ही कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम वोट उन्हीं के थे। वो राम को छोड़ दिए थे, तो अखिलेश ने भी वही किया। ये तो उनके कुल की परंपरा है ना, राम को छोड़ देना। तो वो छोड़ दिए, बाहर फेंक दो, नहीं बंदर सब छींटा लेकर करेगा। जो परंपरा अखिलेश की है वो अखिलेश करेंगे, और जो रामलला के भक्त हैं, जो सनातन परंपरा है, वो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अशोक सिंघल यही कह रहे हैं, हम लोग कभी उग्र मोदी जी को इतनी ये लोग गालियाँ देते रहे, गालियों को जो है कृष्ण की तरह से मोदी जी बर्दाश्त करते रहे। 100 गाली तक बर्दाश्त की गई है, तो अभी 99 दिया है, 100 होगी तो पता नहीं क्या कर देंगे राम भक्त। बोटी बोटी काटने तक के लिए तो उनको कहा गया, क्या नहीं कहा गया। सारा काम जो है कंस वाला हुआ,
तो इसीलिए मुलायम सिंह सत्ता पर नहीं बैठ पाए और अखिलेश सत्ता से च्युत हो गए कंस की तरह। सर 2 तारीख को ये कितने बजे शुरू हुआ था, ये जब पुलिस का दंगा ये सब? 10 बजे के बाद शुरू हो गया था। 10 बजे। हाँ। और कब तक चला था, शाम कब तक चला नहीं था? शाम तक नहीं चला, बस 1:30 बजे तक समाप्त हो गया होगा। तो 1:30 बजे क्या हुआ, गोली चल गई कार से? नहीं अपने तो आप कार भागे नहीं भागे, नहीं वहां से खेत करके पुलिस ले गई, बाहर से भून दिया गोली और सड़क पे दनादन गोली चली रही थी। उस टाइम कितने कार सेवक आपके मंदिर के सामने वहां हमारे हमने अपने यहाँ का हम जानते हैं कि लगभग 30 लोगों को बाहर मारा है इन्होंने। सेठाराम है, उससे कुछ के नाम हमें मालूम है कि उनके घर के लोग आए कपड़े पहचाने, नंदलाल आया तब कोठारी की पहचान हुई। अच्छा। वही पहचाना, वो बच गया था ना यहाँ, उनके चाचा का लड़का। अच्छा, नंदलाल। हाँ, अब इतनी जल्दी हम लोग कैसे नाम, वही बताया और रो रहा था बुरी तरह से, लगता था कि वही नहीं बचेगा। अच्छा, कुठारी बंदूक को आप जानते थे कि नहीं? जो लाशें बचा पाए पुलिस से वही मुलायम सिंह ने मानी। अच्छा। जो कार सेवक किसी इन प्रकार वो बांस वाँस जोड़ जाड़ करके लाए, ले भाग के गए, वही माने गए। बाकी तो सब सरजू जी में चले गए। एक का किसी का मुआवजा किसी को पता ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड आए नहीं थे, किसी की फोटो थी नहीं, किसी के पते नहीं मालूम, नहीं कुछ नहीं, फोन था ही नहीं और पता भी नहीं। फोन होता तो भी ये लोग छोड़ ना लेते। जब परिचय पत्र तक छोड़ वो हो जाते थे, चिट्ठी पत्री तक वो लोग भी नहीं, क्योंकि फिर माता पिता को सताएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल करेंगे। भाई मुलायम सिंह ने तो पूरा बैरिकेड करा दिया था ना, इसीलिए उन लोगों के पास कुछ नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि उसकाएगा कोई क्यों, किस लिए उसकाएगा जब यहाँ लाठी गोली चली नहीं रही थी, शांति से तो भजन कर रहे थे। तो लाशों का क्या हुआ जो बताया? लाशें जो भर के ले गए वो तो मुलायम सिंह के लोग ले गए, तो वो बतावे अखिलेश यादव कि पिताजी ने, क्योंकि बच्चे तो नहीं थे, कहाँ फेंकवाया। यहाँ सरजू जी में नहीं, वहाँ लोग बताते हैं माया बाजार तक ले जाकर के ट्रकों ने वहाँ फेंका है, ताकि जल्द यहाँ आक्रोश हो जाए। अच्छा, अफसरों की पत्नियां क्यों आक्रोश में हुई? उन्होंने ही तो घायलों की सेवा किया। अस्पताल, हाँ सारी अस्पताल, उन्होंने चूल्हा हड़ताल कर दिया था, खूब नाराज हुई थी अपने पतियों से, क्योंकि वो आदेश न देते तो ये होता नहीं। तो 1:30 बजे के बाद आप बताती हैं आपको गोली लगी, आप बेहोश हो गए। एक गाड़ी जो है आई थी टैंकर, वो रीचा बता रही थी, मुझे भूल गया था, तो एक कर्नाटका वाला आया था तो उसने उनका बाइट लिया, फोटो तो वीडियो में है ही है। वो कर्नाटक में बेलग्राम में वो है ना प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय में, तो उसने वो टैंकर खून धुल रहा था, जल ले करके धुलाई सफाई हो रही थी तुरंत। अच्छा, 2 तारीख के बाद माहौल धीरे धीरे कैसे शांत हुआ, फिर अचानक से? शांत कभी नहीं हुआ। हाँ? तस्वीर मिट चुकी है, बहुत गहरा दुख होता तो क्या होता है, वो मैंने उसी समय लिखा था। तस्वीर मिट चुकी है, खामोश जिंदगी है, खामोश जिंदगी है, कोई तो ये बता दे कश्ती किधर चली है, कश्ती किधर चली है। ध्रुव कई कठिन घड़ी है, सागर उबल रहा है, समय की चोट खाकर, उनके माँ बाप अकेले रोने वाले, जीवन सिसक रहा है, जीवन सिसक रहा है। हमारे सौभाग्य थे ये हमारे बेटे, सौभाग्य जा रहा है, सिसकी हुई गली है, सिसकी हुई गली है। वो सूनी हो गई, सब उठा लिए गए। रूप छन छन, रंग छन छन, एक क्षण तक छन छना कर, और जल गई हर सै रुई सी, दीप सुधियों के जलाकर, तस्वीर मिट रही है। खामोशी छा गई थी, आग 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 तो जल रही थी अंदर ना, आंसू निकल रहे थे ना, तो वो सागर पिघल रहा था, क्योंकि उनके माँ बाप सुने होंगे ना, तब रोए होंगे। तत्काल तो रोने वाली मैं ही थी ना। कितने लोगों तो लाशें मिली भी नहीं होंगी, पता ही नहीं। वो लोग कितने लोग ढूंढते फोटो लो क्या बाद में लोग ढूंढते आते थे आपके पास। हाँ, तब हम वहाँ भारतीय कथा मंदिर जो बनाए वहाँ चले गए, वहाँ भी लोग पहुँचे थे। कितने सालों तक, कब तक ढूंढते आते थे लोग? बराबर मैं मंचों पर जाती थी तो फोटो और वो दिखाते थे, माता जी आपके यहाँ ऐसी ये सूरत तो नहीं देखी। अब तो कह देते बेटा याद ही नहीं, सूरत तो अब नहीं याद रही हमारे यहाँ। आप इन लोगों को पता लगाइए कि जो जीवित हों तो ये बताएंगे, बलवंत राय गर्ग कैथल वाले,
हरियाणा में कैथल है, वो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके साथ लोग आए थे, भुज वालों के साथ, सबका नाम बताते थे, पता बताते थे। वो सब ज़्यादा बताएंगे क्योंकि उस समय वही संचालन कर रहे थे। इनके आका तो आए नहीं थे, सब बिना आका के स्वयं अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन का सिद्धांतकार सेवकों में पता नहीं कैसे अनुशासित थे। केवल भजन श्री राम जय जय राम बस। और उधर मुलायम सिंह की सेना, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियाँ, मरने वाले बोल रहे थे श्री राम की बोलियाँ, जय श्री राम की बोलियाँ, जय श्री राम करते करते ये धुलाई ना होती तो ये नाली में खून बह रहा था, यहाँ से वहाँ तक गली लाल थी एकदम। और हमने आपको उनके अंगोछे भगवे, हम जो हमारे यहाँ भीग गए थे रक्त से, वो गोली निकाली गई थी। 8-10 बच्चे थे ना, वो गोली भी बलवंत राय घर के साथ आए हुए कार सेवकों ने निकाली। हमने तो गैस से चक्कू गरम करके दी, हम चिल्ला पड़े तो बोले नहीं वो तौलिया होगा अभी? वो सब तो सड़ गए। फोटो है क्या उसमें? वो फोटो दिखा देगा। हाँ फोटो तो हमने दिखाया, वो है क्योंकि उनके लोग आए पहचान के। महेंद्र अरोड़ा की प्रोफेसर की टोपी, तो वही नायक में एक नायक महानायक शहीद हुआ था हमारे यहाँ, वो महेंद्र अरोड़ा। बाकी राम भक्त शहीद हुए थे, बलवंत राय गर्ग और ये सब बच गए थे। यहाँ छोटी छावनी महाराज जी नित्य गोपाल दास जी अपनी सेना के साथ छिप गए थे, ताला बंद था इसीलिए ये बच गए। उस कोठरी में ताला बंद था, वो बच गए। ऊपर जहाँ जहाँ ताला बंद था वो बचे, जहाँ नहीं ताला बंद था वहाँ सब ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है, दरवाजे सब टूटे। अभी भी अंदर घुस के तो गोली नहीं चलाए थे ना पुलिस वाले? अंदर लाठी चल रही थी, गोली भी चली। आग घायल जो वो निकाली गई गोली, वो जो भगवे पड़े थे वो उन्हीं लोगों के तो थे। ओम प्रकाश तो अंदर घायल हुआ था, जिसका पैर काटा गया बच गया, और मुर्दा में घसीट के ले गए कुत्ते की तरह और भर लिया मुर्दा गाड़ी में। तो जिंदो तो फेंक रहे थे, अगर सरजुम पी के फेंके होंगे तो क्या तैर पाया होगा, गोली से घायल मरी गया होगा। गवाह नहीं छोड़ना चाहते थे वो, लेकिन गवाह तो जुर्म हमेशा ही गवाह छोड़ जाता। मैं तो जिंदा थी, हमारी बेटी तो जिंदा थी, पाँव से जो लिपट गई रामलला, वो धूल खुश नसीब थी, और जो चाह के न मिल सके वो चाह बदनसीब थी। वो खाली है सिंहासन सरकार बैठिए, आरती करें हम आपकी अधिकार दीजिए। कनक सिंहासन, अब तो वही बना है कनक सीए समेता, त्रेता साकार कर रही योगी मोदी, गोस्वामी जी की मानस करे, और बैठा ही राम हो ही मन चेता। तो हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी वो बैठे और जितने लोग शहीद हुए उनको तृप्त करें। वो उन्हीं के बैकुंठ में तो वास कर रहे हैं ना, तो शहादत सार्थक हो जाएगी। क्योंकि याचना नहीं, वो कार से वो कहते थे याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। मैं नेतृत्व करती थी उसका। हक चाहने वाले महावीर मांगा नहीं करते, हक छीन लिया करते हैं, कभी सोचा नहीं करते। समझौता वसूलों से किया नहीं अखिलेश सुनो, दीवारें तोड़ दिया करते हैं, भीख मांगा नहीं करते। अरे घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो, कहती ओम श्री आप से आतंकियों के ये महल ध्वस्त कर डालो। धंसी गहरी लकीरों में, ये सीता कह रही हैं, क्योंकि कैद थी जंगलों में। आपने नहीं देखा, मैंने बीएड में राम जन्म का ऐतिहासिक महत्व पढ़ाया था और खूब डांटे गए थे कि फेल होंगे सब बीएड वाले आपके साथ, लेकिन भाई लोगों ने साथ दिया। कहा माता जी पढ़ाए, बहन जी पढ़ाइए, तो बहन जी थे 74 में पढ़ाया था, बीएड किया था ना, क्या नहीं सुल्तानपुर से। तब हमने लिखा था धंसी गहरी लकीरों में सिसक कर कह रही सीता, ये मेरे बीएड के का गीत है। समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे मौत के सरगम। मौत के सरगम पे बिछी थी ये कोठारी और शरद की लाश, जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे
मौत के सरगम सुहानी सेज का घूंघट उतारे, दर्द का मौसम दीवारें तोड़ कर उसके कांगन बदल डालो, बढ़ो आगे बढ़ो, घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डाल। मास्टर साहब के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? अखिलेश यादव बतावे। मुलायम सिंह भी मास्टर थे, मैं भी मास्टर हूँ। मैं महंत की पत्नी, महंत की बेटी, महंत मधुर कवि की नातिन हूँ। भागवत पढ़ाई जाती थी, दान भागवत ली जाती थी और बूटों से कुचलवा दिया, एक भी हस्तलेख हमारे यहाँ नहीं बचे। ऊपर से नीचे तक रामलला के मंदिर का सह मंदिर ये खंडहर डायर कांड से भी अधिक दर्द समेटे खड़ा है। ये हमने कभी इसको जो है सूखने नहीं दिया, इस पीड़ा के सागर को। हम यही कहते थे कि तुम मुझसे वरदान छीन लो, पर मेरा अभी शाप न लेना, शाप अगर ले लोगे बोलो मेरे ठाकुर का क्या होगा। बहुत लोग आए बनवा लेंगे, हमको दान कर दीजिए, आपको ये कर देंगे। हमने कुछ नहीं, ये ऐसे रहेगा, गिर जाएगा तो भी ऐसे रहेगा, अपनी अमर कहानी कहता रहेगा। जब रामलला का मंदिर बन जाएगा तब हम भी मंदिर बनवाएंगे और रामलला तभी हम आपके दर्शन को आएंगे। अब तो मंदिर बन गया। 33 साल लगभग हो रहा, हमने दर्शन नहीं किया रामलला का। जो सौगंध उठाई थी दर्शन नहीं किया, नहीं गए, निमंत्रण आ गया, पास में है, हम कभी नहीं। मैं तो रोज वहीं से प्रिंसिपल थी, उसी रास्ते से जाती तो कहती थी, और रामलला से मेरा झगड़ा था, अपना मंदिर आप बनवाओगे तब हम आपके दर्शन को आएंगे। आप खड़े हो जाओगे अदालत में तो सारे फैसले हो जाएंगे। आप लड़िए अपनी लड़ाई, अब ये कोई नेता नहीं लड़ने वाला। आप ऐसे को अपने किसी प्रतीक को लाइए, तो रामलला योगी मोदी को ले आए और फिर अपना महल स्वतः खड़े होकर के बनवाए। और मुझको भी न्योता आया है, चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है। तो सौगंध खा के आए थे, सौगंध छुड़ाने जाएंगे, अपने लाल का उत्सव हम आंचल में भर के लाएंगे।